Hello students, welcome back to yet another lecture of a solution. Students, in our last lecture we discussed about colligative property. We discussed about our third colligative property, which is depression in freezing point. Okay? हमने अब तक तीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस की है. फर्स्ट जो थी वो क्या थी, तो रिलेटिव लोइंग इन वेपर प्रेशर. सेकंड क्या थी, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. एंड थर्ड थी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. स्टूडेंट्स, इन तीनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से पहले हमने राउल्स लॉ डिस्कस किया था, और राउल्स लॉ के बाद हमने आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था. स्टूडेंट्स, मैंने वहाँ पे एक टॉपिक को स्किप किया था, उसी टॉपिक को हम आज पढ़ने वाले हैं. एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट KF एंड KB. मतलब कि अगर हमें KF और KB की वैल्यू न्यूमेरिकल में नहीं दी गई होती, मतलब कि अगर हमें KF और KB की वैल्यू फाइंड करने को बोला जाएगा, तो हम उसके लिए कौन से इक्वेशन का यूज़ करने वाला है वो मैं आज आपको इस लेक्चर में बताने वाला हूँ. ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं. तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास डिस्कशन के लिए वो क्या था, तो एज़ोटोप्स. एज़ोटोप्स वाला पॉइंट मैंने स्किप किया था. नॉन आइडियल सॉल्यूशन का हमने जब डिस्कशन किया था तब. ठीक है, तो चलते हैं एज़ोटोप. एज़ोटोप्स. सिर्फ एज़ोटोप्स वाला पॉइंट आपको एनसीईआरटी में मिलेगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बाद. थोड़ा सा 2 या 3 पैराग्राफ का डिस्कशन वहाँ पे किया हुआ है. ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन ये है, इसीलिए मैंने थोड़ा सेपरेट किया है नॉन आइडियल सॉल्यूशन से. पहले मैं आपको रिमेंबर करवा देता हूँ, मेमोराइज नहीं, रिमेंबर करवा देता हूँ कि किसे हमने आइडियल सॉल्यूशन एंड किसे हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन बताया था. सो द सॉल्यूशन विच आर फॉलो द राउल्स लॉ आर आइडियल सॉल्यूशन, एंड सॉल्यूशन विच डू नॉट फॉलो द राउल्स लॉ, दिस सॉल्यूशंस आर कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन. एंड हमने और भी वहाँ पे डिस्कस किया था, नॉन आइडियल जो सॉल्यूशन होते हैं वो राउल्स लॉ से हमें पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं. ठीक है, तो उसी के रिलेटेड आज कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले किसी भी सॉल्यूशन को एज़ोटोप्स, विच सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एज़ोटोप्स, इस क्वेश्चन का सबसे पहले मैं आपको आंसर देने वाला हूँ. ठीक है ना, कौन सा क्वेश्चन है, तो विच सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एज़ोटोप्स. ऐसे कौन से सॉल्यूशंस होंगे जिसको मैं एज़ोटोप्स जो है वो मैं क्या करूँगा, बताने वाला हूँ, जिसे मैं एज़ोटोप्स बताने वाला हूँ. ठीक से थोड़ा दिख रही है, मैं ठीक कर देता हूँ. अब मेरे ख्याल से अच्छे से दिख रहा है. चल ठीक है ना, तो ऐसे कौन से सॉल्यूशन जिसको मैं एज़ोटोप्स बताने वाला हूँ, तो सबसे पहली बात, जो एज़ोटोप्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो बाइनरी मिक्सचर्स होते हैं. जितने भी एज़ोटोप सॉल्यूशंस है उसका मतलब होता है कि बाइनरी मिक्सचर होते हैं. ठीक है ना, जितने भी सॉल्यूशंस को हम एज़ोटोप्स कहने वाले हैं उसको हम बाइनरी मिक्सचर भी कहेंगे. मतलब कि जितने भी बाइनरी मिक्सचर होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, एज़ोटोप्स होते हैं. बाइनरी मिक्सचर से मेरा मतलब है कि ऐसा सॉल्यूशंस के जिसमें वन सॉल्यूट प्लस वन क्या हो, तो सॉल्वेंट हो. स्टूडेंट्स, हमारे पास ऐसे भी सॉल्यूशन होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा सॉल्यूट होते हैं
एक सॉल्वेंट में, ठीक है ना। वन सॉल्वेंट में एक वन सॉल्यूट और वन सॉल्वेंट, मतलब कि ऐसे सॉल्यूशन, ठीक है, जिसके अंदर दो से ज़्यादा सॉल्यूट की बात की होती है उसको हम एजोटोप्स नहीं कहने वाले हैं। ऐसे सॉल्यूशन जिसमें एक ही सॉल्यूट हो, एक ही सॉल्वेंट हो, उसको हम एजोटोप्स बताने वाले हैं। उसमें भी बहुत सारी कंडीशन होती है। मतलब पहली बार कौन से सॉल्यूशन को एजोटोप बताऊंगा, तो एक तो बाइनरी मिक्सचर होने चाहिए। बाइनरी मिक्सचर मतलब सॉल्यूशन जिसमें एक सॉल्यूट हो और एक सॉल्वेंट हो, ओके। और जो यहाँ पे ये सॉल्यूट होगा वो भी लिक्विड फेज में होगा। वो भी कौन सी फेज में होगा, तो लिक्विड फेज में होगा। और जो ये सॉल्वेंट होगा वो भी लिक्विड फेज में होने वाला है, वो भी लिक्विड फेज में ही होने वाला है। तो यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन मतलब कि बाइनरी मिक्सचर मिलेगा वो भी हमें लिक्विड मिक्सचर ही मिलने वाला है। वो भी हमारा क्या होगा, तो एक लिक्विड मिक्सचर ही होने वाला है, ठीक है। तो ऐसा बाइनरी मिक्सचर जिसमें एक ही सॉल्यूट और एक ही सॉल्वेंट हो, उसमें भी वो लिक्विड फेज में हो, दोनों ही सॉल्यूट और सॉल्वेंट, उसको हम एजोटोप कह सकते हैं। उसको हम एजोटोप कह सकते हैं। सभी बाइनरी मिक्सचर एजोटोप्स नहीं होते, बहुत सारी कंडीशंस है। अगर वो सभी कंडीशंस को अगर सॉल्यूशन फॉलो करेगा तो उसको हम एजोटोप कहने वाले हैं, ठीक है। तो हम उसको एजोटोप्स कहने वाले हैं। तो ये तो था हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट हमारा होगा कि यहाँ पे सॉल्यूशन में फिक्स्ड कंपोजिशन हमें मिलेगा। फिक्स्ड कंपोजिशन हमें देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, तो फिक्स्ड कंपोजिशन देखने को मिलेगा। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि एक सॉल्यूशन, मैंने बता दिया कि इथेनॉल का वाटर में मैंने सॉल्यूशन बनाया, तो ऐसा नहीं होगा कि 50% इथेनॉल और 50% वाटर और 65% इथेनॉल और 35% इथेनॉल, इन दोनों ही सॉल्यूशन को, इन दोनों ही कंपोजिशन वाले मिक्सचर को मैं एजोटोप्स नहीं बता सकता। सॉल्यूशन जिसमें कंपोजिशन फिक्स्ड होगा, फिक्स से मेरा मतलब है कि अगर मैं बोलूँ कि 95% C2H5OH हो और 5% वाटर हो, तो उस सॉल्यूशन को ही मैं एजोटोप सॉल्यूशन करने वाला हूँ, ठीक है ना। उसी सॉल्यूशन को मैं क्या कहूँगा, तो एजोटोप्स सॉल्यूशन में एजोटोप्स मैं कहने वाला हूँ, ठीक है। एक और चीज़ होती है, फिक्स्ड कंपोजिशन से मेरा मतलब हो जाता है कि लिक्विड फेज, मतलब लिक्विड फेज में कंपोनेंट, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, लिक्विड फेज में कंपोनेंट्स जो होते हैं, कंपोजिशन इन लिक्विड फेज मतलब कि कंपोजिशन इन लिक्विड फेज, कंपोजिशन इन लिक्विड फेज इज इक्वल टू होते हैं कंपोजिशन इन वेपर फेज, कंपोजिशन इन वेपर फेज। मतलब कि मैंने एक सॉल्यूशन आपको बता दिया, ठीक है। सॉल्यूशन मैंने एक ले लिया जिसमें ए जो है वो सॉल्यूट है और बी जो है वो क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे इस सॉल्यूशन में लिक्विड फेज में सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन होगा जीटा ए और वेपर फेज में होगा वाई ए, ठीक है। और उसी तरीके से बी की बात करूँ तो लिक्विड फेज में इसका मोल फ्रैक्शन होगा जीटा बी और यहाँ पे होगा वाई बी, यहाँ पे क्या होगा, तो वाई बी। तो इस सॉल्यूशन को मैं तभी एजोटोप्स कह सकता हूँ जब इन दोनों ही फेज में, मतलब कि लिक्विड फेज में और वेपर फेज में दोनों ही कंपोनेंट के, लिक्विड फेज में दोनों ही कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन क्या हो, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तभी इस सॉल्यूशन को मैं एजोटोप्स कह सकता हूँ। तभी इस सॉल्यूशन को मैं एजोटोप्स कह सकता हूँ। मतलब बाइनरी मिक्सचर होना चाहिए और कंपोजिशन फिक्स होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास है थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, तो बताया गया कि सॉल्यूशन, एजोटोप सॉल्यूशन जो होते हैं वो बॉयल होते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर,
कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होते हैं? ऐसे सॉल्यूशंस जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल होते हैं उसको हम एज़ोटोप्स कहने वाले हैं। देखो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ। सॉल्यूशन बनता कैसे है? तो किसी कंपोनेंट ए, किसी लिक्विड ए को किसी लिक्विड बी में मिक्स करने से हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन मिलता है। यहाँ पे हमें सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। इसका बॉइलिंग पॉइंट मैंने मान लिया स्मॉल ए है और इसका बॉइलिंग पॉइंट मैंने मान लिया स्मॉल बी है। ये जो ए जो होता है वो लेस देन होता है बी से, मतलब कि ये कम होगा बी से। नॉर्मली जो सॉल्यूशन बनते हैं, यहाँ पे जो सॉल्यूशन बना हुआ है ये, अगर मैं इसको अगर बॉईल करूँगा मतलब कि इसको हीट करूँगा तो सबसे पहले टेम्परेचर यहाँ पे ए का जो टेम्परेचर, ए का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ए का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। तो इस सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूशन को अगर मैं हीट करूँ तो सबसे पहले ए जो है वो बॉईल होने लगेगा और उसके बाद हमारे पास जो बी मतलब कि कैपिटल ए लिक्विड जो है वो बॉईल होने लगेगा और कैपिटल बी जो है वो उसके बाद बॉईल होने लगेगा। मतलब कि जो एज़ोटोप सॉल्यूशन नहीं होते उसमें जो हमारा लिक्विड ए और लिक्विड बी होते हैं वो अलग अलग तरीके से बॉईल होते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे बॉईल होते हैं। जबकि ऐसे सॉल्यूशंस जिसको मैं एज़ोटोप्स कहूँगा वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करेंगे। मतलब कि किसी लिक्विड ए को किसी लिक्विड बी से बना बी में क्या करने के बाद मिक्स करने के बाद अगर जो सॉल्यूशन मिलता है, इस सॉल्यूशन को अगर मैं एज़ोटोप्स बताऊँ तो ये किसी एक ही टेम्परेचर सी पे आके क्या होने लगेंगे? बॉईल होने लगेंगे। यहाँ पे उसके बाद ये देखा नहीं जाएगा कि लिक्विड ए का या लिक्विड बी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो देखा नहीं जाएगा। जब ये सॉल्यूशन अगर एज़ोटोप्स है तो सॉल्यूशन अगर एज़ोटोप्स है तो ये देखा नहीं जाएगा कि लिक्विड ए कौन से टेम्परेचर पे बॉईल होता है, लिक्विड बी कौन से टेम्परेचर पे बॉईल होता है, वो देखा नहीं जाएगा। वो सीधे सीधे किसी भी एक टेम्परेचर पे, मतलब कि मैंने मान लिया कि सी टेम्परेचर पे आके बॉईल होने लगेंगे, किसी एक टेम्परेचर पे आके वो क्या करने लगेंगे? बॉईल होने लगेंगे। और जो सॉल्यूशन एज़ोटोप्स हम नहीं कहते वो अलग अलग उसमें जो कंपोनेंट होते हैं लिक्विड ए और लिक्विड बी वो सेपरेट तरीके से अपने अपने टेम्परेचर पे बॉईल होते हैं, अपने अपने टेम्परेचर पे बॉईल होते हैं। ओके, फोर्थ है हमारे पास, हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है? फोर्थ पॉइंट होगा सॉल्यूशन के कंपोनेंट कैन नॉट, मतलब कि सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूशन जो होते हैं उस सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है ना? तो अगर सॉल्यूशन हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा अगर वो एज़ोटोप है तो वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं होगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक मेथड है जिनसे सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली सॉल्यूशन के अंदर जो दो कंपोनेंट होते हैं वो डिफरेंट टेम्परेचर पे बॉईल होते हैं और जो पहले बॉईल होता है वो पहले सेपरेट हो जाएगा और उसके बाद जो कंपोनेंट होता है वो उसके बाद क्या हो जाता है? बॉईल होता है, तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि सॉल्यूशन बनने के बाद इन दोनों का टेम्परेचर पे ये बॉईल ना होके किसी दूसरे टेम्परेचर पे ये बॉईल होने लगते हैं। अगर इसका टेम्परेचर ए, बॉइलिंग पॉइंट ए है, इसका बी है, तो इनको दोनों को मिक्स करने के बाद ये दोनों अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट पे बॉईल ना होके किसी तीसरे बॉइलिंग पॉइंट पे आगे क्या होने लगेंगे? बॉईल होने लगेंगे। तब जाके यहाँ पे क्या हो गया? देखो यहाँ पे सी
टेम्परेचर पे आके ये बॉईल होने लगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी दोनों साथ में क्या होते हैं, बॉईल होने लगते हैं। तो अगर दोनों साथ में बॉईल होने लगेंगे तो जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तब कंपोनेंट बॉईल तो हो गए, पर दोनों एक साथ होने की वजह से हमें ये पता नहीं चला कि इसमें से लिक्विड ए कौन सा है और लिक्विड बी कौन सा है। ठीक है ना, इसमें से लिक्विड ए कौन सा है और लिक्विड बी कौन सा है वो हमें पता नहीं चलने वाला। ठीक है, वो हमें पता नहीं चलने वाला। तो यहाँ पे ये 4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एजोटोप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने जो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है विच सॉल्यूशन आर कॉल्ड एजोटोप, तो ऐसे सॉल्यूशन जो बाइनरी मिक्सचर होते हैं जिसमें कंपोजिशन फिक्स होता है, जो बॉईल होते हैं एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और ऐसे सॉल्यूशन जिसमें कंपोनेंट को हम सेपरेट नहीं कर सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, दिस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एजोटोप्स। तो यहाँ पे एजोटोप्स जो बुक में 2 या 3 लाइन में लिखा हुआ है वो मैंने डिटेल में आपको बताया। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास जो कुछ 2 तरीके के एजोटोप्स होते हैं उसकी बात हम करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो एजोटोप्स जो होते हैं वो हमारे पास 2 तरीके के होते हैं। एक होता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोटोप और दूसरा होता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोटोप्स। एजोटोप्स कितने तरीके के होते हैं, तो 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोटोप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोटोप्स। ठीक है, चल तो एजोटोप्स के टोटल कितने टाइप्स होते हैं, तो 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोटोप्स, यहाँ पे मैं लिखूंगा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोटोप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोटोप्स। ओके, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोटोप और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोटोप्स मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। ठीक है, तो कौन से सॉल्यूशन को, ऐसे कौन से सॉल्यूशंस है जिसको मैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोटोप्स बताऊंगा, तो ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें हमें लार्ज पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलता है, उस सॉल्यूशन को मैं बोलूँगा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोटोप्स। और ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें हमें लार्ज नेगेटिव डेविएशन देखने को मिलेगा, सॉल्यूशंस विच शो लार्ज नेगेटिव डेविएशंस आर कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोटोप्स, और सॉल्यूशंस विच कंटेन लार्ज पॉजिटिव डेविएशन आर कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोटोप्स। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोटोप्स हम उसे कहने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने बताया था कि पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, ये चीज़ हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ था। ओके, तो ऐसे कौन से सॉल्यूशंस हो गए, तो एग्जांपल के तौर पे जो हमारी बुक में दिया हुआ है वही मैं बताऊंगा आपको। 95% इथेनॉल C2H5OH का एक्वियस सॉल्यूशन, C2H5OH का एक्वियस सॉल्यूशन। इसका मतलब होता है कि ऐसे सॉल्यूशन जिसमें 95% C2H5OH हो प्लस 5% क्या हो, H2O। जो मैंने पहले बताया था, यहाँ पे अगर 50% C2H5OH और 50% H2O होगा तो मैं उसको एजोटोप नहीं बताऊंगा। अगर यहाँ पे 45% C2H5OH और 55% H2O होगा तो इस सॉल्यूशन को मैं एजोटोप नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा
वो भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पहले तो इतना समझ लो, जो 95% C2H5OH एक्वियस सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं, तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोटोप्स होते हैं। पूरा डिटेल में बताऊंगा। क्यों दूसरे कंपोजिशन होगा, दूसरा जो कंपोजिशन होगा यहाँ पे C2H5 और H2 होगा, वो उसको क्यों मैं एज़ोटोप्स नहीं कहता, ठीक है। और उसके बाद क्यों मैंने इस एज़ोटोप को मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोटोप कहा हुआ है, ठीक है। तो इसका एक बार ग्राफ देख लेते हैं, जो हमने पॉजिटिव डेविएशन वाला ग्राफ पहले भी लिखा हुआ था, नॉन आइडियल वाला जो हमने केस डिस्कशन किया था। यहाँ पे वेपर प्रेशर, यहाँ पे होता है मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे क्या होता है, तो मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ C2H5OH के मोल फ्रैक्शन को मैं बता देता हूँ 1, और यहाँ पे H2O के मोल फ्रैक्शन को मैं बताऊँगा 0। दिख रहा है क्या ये आपको? चलो दिख रहा है। और यहाँ पे C2H5OH के मोल फ्रैक्शन हो जाते हैं कितने, तो 0 हो जाते हैं, और यहाँ पे H2O के मोल फ्रैक्शन आ जाते हैं तो 1 आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बताया था, यहाँ पे कुछ इस तरीके से बताया था। ये कौन सा केस है, तो ये आइडियल सॉल्यूशन वाला केस है। ये आइडियल सॉल्यूशन, अगर ये सॉल्यूशन का ग्राफ हमें इस तरीके से मिलता है, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ हमें अगर इस तरीके से मिलता है, तो इसको हमने बोला था, इसको हम आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। पर ये ना मिलके C2H5 और H2O का जो मिक्सचर होता है, ठीक है, C2H5 प्लस H2O का जो मिक्सचर है वो हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन का क्या है, तो एग्जाम्पल है। ये C2H5OH प्लस H2O जो है वो क्या है, तो हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ये हमारा क्या है, तो एग्जाम्पल है, ठीक है ना। नॉन आइडियल सॉल्यूशन का हमारे पास ये क्या है, तो एग्जाम्पल होता है। अब हमने क्या बोला कि ये नॉन आइडियल है, तो या पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन देखने को मिलेगा। तो ये एक तो नॉन आइडियल है, नॉन आइडियल होगा, और हमें यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन देखने को भी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हमें पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से हमें पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये हमें देखने को मिला, पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिल जाता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH है वो 1 होते हैं, और यहाँ पे 0 होते हैं। तो अब स्लोली मैं क्या करूँगा, यहाँ से H2O को ऐड करता जाऊँगा, तो स्लोली क्या होगा, C2H5 कम होते जाएंगे। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे आके C2H5OH का परसेंटेज हो C2H5OH के परसेंटेज हो जाते हैं 95%। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 95% C2H5OH जब होते हैं, तब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, 95% C2H5 जब इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे, तब यहाँ पे हमें मैक्सिमम क्या देखने को मिलता है, डेविएशन देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा डेविएशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। देखो यहाँ से अगर मैं ऐसे यहाँ पे खींचूं, तो सबसे ज़्यादा डेविएशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। एक और चीज़ हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जब हमें डेविएशन देखने को मिलता है, तब यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हाई होता है। यहाँ पे वेपर प्रेशर होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। दो चीज़ आप लोगों को पता चल गई, जब 95% होगा तब डेविएशन लार्ज होगा, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिला, और उस टाइम पे वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा, उस टाइम पे वेपर प्रेशर जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। तो मैंने यहाँ पे बताया था, ऐसे सॉल्यूशन जिसको लार्ज पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलते हैं उसको हम मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोटोप्स कहने वाले हैं। तो यहाँ पे जब 95% C2H5OH इस सॉल्यूशन में होते हैं, 95% C2H5OH इस सॉल्यूशन में हो गए, तब हमें लार्ज डेविएशन देखने को मिलता है। इसी वजह से इस सॉल्यूशन को हमने क्या बताया, एज़ोटोप बताया। इस सॉल्यूशन को हमने क्या बता दिया, एज़ोटोप बता दिया है। अब क्यों मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट बताया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेपर प्रेशर क्या है, बहुत ही हाई है। यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑलरेडी बहुत हाई है। अभी इस
इस वेपर प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल टू करने के लिए यहाँ पे जो ये सॉल्यूशन है उसको मैं बहुत ही कम लेस क्या करूँगा, टेम्परेचर दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी प्रेशर तो क्या है, बहुत ही हाई है, तो थोड़ा ही टेम्परेचर मैं दूंगा, मतलब कि थोड़ा ही इस सॉल्यूशन को बहुत ही कम अमाउंट में मैं टेम्परेचर देके इसको अगर हीट करूंगा तो वो 1 एटमॉस्फेयर के इज इक्वल टू हो जाएगा और बॉईल होने लगेगा। तो यहाँ पे जो ये मैंने टेम्परेचर दिया वो मिनिमम होता है बॉईल होने के लिए, इस वजह से हमने बोल दिया कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोटोप हमने इसको यहाँ पे बता दिया है। पता चला क्या समझा रहा हूँ मैं कि अगर ये C2H5OH जो है उसका वेपर प्रेशर ये लार्ज पॉजिटिव डेविएशन की वजह से बहुत ज़्यादा है, अगर मैं इसको थोड़ी ही हीट दूंगा तो वो 1 एटमॉस्फेयर के इज इक्वल टू हो जाएगा। तो बहुत ही कम अमाउंट में टेम्परेचर जब मैं इस सॉल्यूशन को देने वाला हूँ तब वो क्या होने लगता है, बॉईल होने लगता है। इसी वजह से इस सॉल्यूशन को मैंने मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोटोप बता दिया। तो दो चीज़ क्लियर कि ऐसा सॉल्यूशन जो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा प्लस वेपर प्रेशर उसका ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से वो बहुत ही कम टेम्परेचर पे आके बॉईल होने लगता है। इसी वजह से इस सॉल्यूशन को मैंने मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोटोप बता दिया है। इसी वजह से इस सॉल्यूशन को मैंने मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोटोप्स जो है वो मैंने बता दिया। उस ऐसी ही तरीके से अगर हम मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोटोप की बात करूँ तो इसका एग्जाम्पल होगा जो हमारी बुक में दिया है वो 68% HNO3, मतलब कि 68% HNO3 का एक्वियस सॉल्यूशन, ठीक है ना, एक्वियस सॉल्यूशन। तो 68% HNO3 प्लस 32% H2O यहाँ पे इस सॉल्यूशन में होना चाहिए, तो एक और चीज़ यहाँ पे आपको पता चलती है HNO3 प्लस H2O ये जो है वो क्या है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, तभी हमें नेगेटिव डेविएशन दिखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे मैं वैसा ही ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे मैं इसके HNO3 के मोल फ्रैक्शन को मैंने बता दिया 1, H2O के मोल फ्रैक्शन को बता दिया 0, यहाँ पे HNO3 के मोल फ्रैक्शन हो जाते हैं 0, यहाँ पे H2O के मोल फ्रैक्शन हो जाते हैं 1, ठीक है। ये क्या है, तो आइडियल सॉल्यूशन का ये ग्राफ होता है, ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ होता है। अब क्या होगा, ये नॉन आइडियल होता है और नेगेटिव डेविएशन दिखाता है, तो कुछ इस तरीके से हमें नेगेटिव डेविएशन देखने को मिलेगा, ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये टोटल प्रेशर P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB वाला होता है। टोटल प्रेशर से नेगेटिव डेविएशन हमें देखने को मिलेगा और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये नीचे आते आते इस पॉइंट पे आगे सबसे लोअर लार्ज नेगेटिव डेविएशन, मतलब कि सबसे कम नेगेटिव डेविएशन। लार्ज नेगेटिव मतलब नेगेटिव में सबसे कम, नेगेटिव में सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पे आगे सबसे नेगेटिव हमें वैल्यू मिलने वाली है, सबसे बड़ी वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी। उस टाइम पे यहाँ पे वेपर प्रेशर होगा वो बहुत ही कम दिख रहा है, हम यहाँ पे ये क्या है, तो वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे कम हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव डेविएशन देखने को मिलेगा, और जो ये कम नेगेटिव डेविएशन देखने को मिलता है वो हमें 68% HNO3 जब होता है तब देखने को मिलता है। इसी वजह से इस सॉल्यूशन को जिसमें 68% HNO3 होता है तब हमें लार्ज नेगेटिव डेविएशन देखने को मिलता है, और वेपर प्रेशर कम होगा तो हमें वेपर प्रेशर यहाँ पे अगर कम है तो उसको 1 एटमॉस्फेयर तक ले जाने के लिए हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, टेम्परेचर ज़्यादा देने पड़ेगा, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। तो इसी वजह से हमने इसको बोल दिया मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एज़ोटोप्स, इसी वजह से हमने इसको बता दिया मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एज़ोटोप्स। तो यहाँ पे एज़ोटोप्स वाला जो आपका पॉइंट है वो क्लियर हो जाता है, एज़ोटोप्स वाला जो आपका पॉइंट है वो क्लियर हो जाता है। ऐसे सॉल्यूशंस
जिसमें लार्ज नेगेटिव डेविएशन देखने को मिलेगा, यहाँ पे जैसे दिखाया है, ठीक है। और उस नेगेटिव डेविएशन के वक्त हमारे पास वेपर प्रेशर कम होता है। 1 एटमॉस्फेयर तक लेके जाने के लिए टेम्परेचर हमें मैक्सिमम देना पड़ेगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें लार्ज नेगेटिव डेविएशन प्लस बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होता है, ऐसे सॉल्यूशंस को हम मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोटोप्स कहने वाले हैं। Like and share my videos with your friends, give comments, also subscribe my YouTube channel Aditya Shinde. Thank you for watching.